सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, अपने अतिथियों के प्रति, आप सभी लोगों के प्रति। I love him, and I don't. नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इतने समय हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर खड़े हैं, जहां पर होली और ईद मिलन का समारोह रखा गया है। इतने समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं और आओ गले मिले, इसकी टैगलाइन दी गई है। और अलग अलग जो धर्म के गुरु हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक सद्भावना कार्यक्रम का जो आयोजन है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग जो धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरे प्रदेश से अलग अलग जनपदों से यहाँ पर आए हुए हैं। शाम का पहर हो रहा है, थोड़े ही वक्त में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे, वो संबोधित भी करेंगे लोगों को। और यहाँ पर जो एक कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है, सद्भावना कार्यक्रम, इसके तहत उनका आगमन भी यहाँ पर होगा। और इस कार्यक्रम का देखिए साफ उद्देश्य है कि जो सेकुलरिज्म है, जो एक जमहूरियत है, उस जमहूरियत को हमेशा बरकरार रखा जाए। इसके तौर पे जो है वो हमेशा से एक सेकुलर पार्टी के तौर पे अखिलेश यादव की छवि रही है, समाजवादी पार्टी की छवि रही है, उसके पहले मुलायम सिंह यादव की छवि रही है। ऐसे में जो सेकुलरिज्म है उसको, उसका एक चरितार्थ चित्र दिखाने के लिए अखिलेश यादव जो है वो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पर बड़ी अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम की जो टैगलाइन है वो आओ गले मिले रखी गई है। शाम का पैर हो रहा है, थोड़े ही समय बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें तमाम धर्म जो है, जो 4 प्रमुखतम धर्म हैं, उसके जो मानने वाले धर्मगुरु हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो मानने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और एक दूसरे को गले लगाएंगे। इतने समय आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब मंच पे पहुँच रहे हैं और इनके स्वागत में जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं। साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और अखिलेश यादव का ये बेहद अधिक समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से इंतज़ार था कि अखिलेश यादव आएँ और इनको उनका दीदार हो सके। बहरहाल वो समय आ गया है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं पूरे प्रदेश से, वो अखिलेश यादव को देख करके बेहद ही खुश हैं। और आप बहुत सारे धार्मिक गुरुओं को भी देख रहे होंगे मंच पे, जो अखिलेश यादव के आसपास जो है वो बैठे हुए। देखिए, सबसे मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं अखिलेश यादव। एक के बाद एक सबसे उन्होंने मुलाकात करी। लखनऊ में सिया धर्म के जो गुरु हैं उनसे, और फिर ओटीले वाली मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं उनसे मुलाकात करी। सबसे मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव जो हैं वो अब मंच पे आपको नज़र आ रहे हैं। सब आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है कि जो सारे धर्म के लोग हैं, सारे धर्म के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँचें और एक दूसरे से गले मिले, जिससे जो सामाजिक सौहार्द है, सामाजिक सेकुलरिज्म है, उसको बढ़ावा मिल सके। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी आओ गले मिले रखा गया है। तो तस्वीरें अगर आप देखें तो देखिए अखिलेश यादव जो हैं वो सबसे मिलने, अब यहाँ पर जो संगीतकार आए हुए हैं उनसे भी मिल कर के वापस मंच की ओर जा रहे हैं। मंच पे आपको अवधेश प्रसाद भी नज़र आ रहे होंगे, सांसद अयोध्या जी से। और तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये बड़े धार्मिक गुरु अमूमन आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे लोगों को संदेश देते हुए नज़र आते हैं, वो आज यहाँ अखिलेश यादव के मंच पे भी हैं और अखिलेश यादव के साथ में भी नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस समय समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से, जहाँ पर अखिलेश यादव मंच पे पहुँच गए हैं और मंच पे पहुँचने के बाद वो सबको नमस्कार करके अभिवादन जो है लोगों का स्वीकार कर रहे हैं और लोगों को नमस्कार भी कर रहे हैं। मोहतरम जनाब अखिलेश यादव साहब और स्टेज पे और स्टेज के सामने तशरीफ़ फरमा समाजवादी पार्टी के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, MLAs और लीडरान, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब अखिलेश यादव साहब और उनकी पूरी पार्टी को, जिन्होंने कि आज के इस माहौल में इस ईद और होली मिलन समारोह को मुनक़्क़िद करके एक तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने आज का इस प्रोग्राम को इनेकाद करके, जहाँ तमाम मज़ाहिब के इतने बड़ी बड़ी मजहबी लीडरान को, मजहबी हस्तियों को एक स्टेज पे जमा करके हमारे मुल्क और हमारे इस प्रदेश और सूबे का जो एक गुलदस्ता है उसको और महकाने का आपने काम किया है। और अपने इस स्टेट और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को हम ये समझते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपने एक नई ताकत और एक नई क़ुव्वत बख्शी है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मोहतरम जनाब अखिलेश यादव साहब की तरफ से और इस पूरे स्टेज की तरफ से, तमाम मजहबी लीडरान की तरफ से
तमाम हिंदुस्तानियों को यही पैगाम है, तमाम इंसानों को यही पैगाम है कि आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें, आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें, जिसको छू लिया हमने आईना बना डाला। शुक्रिया। आली जनाब, आली मर्तबत, आली मकाम, आली मनसब मोहतरम अखिलेश यादव जी, डाइस पे बैठे हुए तमामी उलमाए किराम, दानिशवान कौम व मिल्लत और सारे मजहबों के धर्मगुरु, रहनुमा और बिरादरान वतन, बिरादरान अजीज़ और समाजवादी के सभी पद अधिकारी और जिम्मेदार, हज़रत मोहतरम, अभी ये जो स्टेज सजाया है बहुत ज़बरदस्त तरीके का और ये काबिल एहतराम है, काबिल दीद हैं, काबिल गौर हैं और इस तरह से इन्हीं ने इस मंच को सजा के ये बता दिया कि ये जो मुल्क है ये एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में सारे फूल होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं, उसी को गुलदस्ता कहते हैं, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाह। आज मैं यहाँ आप सभी लोगों के सामने आकर बहुत प्रसन्न हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अखिलेश जी को, उन्होंने हम लोगों को बुलाया है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। न केवल हमें बुलाने के लिए, लेकिन ऐसा आयोजन करने के लिए, सभी लोगों को यहाँ पर, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर भाईचारे के लिए, एक दूसरे को गले मिलने के लिए बुलाया है। और ईद मिलन, होली मिलन के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। हम सभी साथ में भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ जिए। हमारे देश के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं मज़हब के आधार पर, धर्म के आधार पर, नीति जाति के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास हो रहा है, हम देखते हैं। तो इसलिए सभी लोगों ने साथ में आना है, भाई बहनों के समान, एक ही ईश्वर की संतान के समान हमें जीना है, जरूरी है। बाइबल में साफ साफ लिखा है, कितना सुंदर है, कितना सुखद है कि सभी लोग भाइयों के समान जिए। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हम सभी किसी प्रकार के कोई भी घृणा हो, कोई भी नफरत हो, इस भावना को भूल जाएं और सभी प्यार और मोहब्बत से हम जिए। और कुछ ही दिनों में हम ईस्टर मनाएंगे। गुड फ्राइडे के बाद अब 18 तारीख गुड फ्राइडे है और 20 तारीख को ईस्टर है। ईस्टर ऐसा पर्व है, प्रभु ईसा मसीह का पुनर्जन्म, ईसा मसीह पुनरुत्थान, मरने के बाद उसको सूली पर चढ़ाया, तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी आशा का संदेश है। मैं ईस्टर मिलन को भी आज आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। होली मिलन, ईद मिलन और ईस्टर मिलन। वैसे तो सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद दूँ, विशेषकर अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों एवं बहन, मुझे आदेश यह है मौलाना खालिद रशीद साहब का कि आपने स्पीच नहीं देनी है, आपने 2-4 शेर सुनाने हैं। तो दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू हो रहा था इनके सभागार में, मैं पहली बार आ गया हूँ और ये मुझे अंकल कह के बुलाते हैं और मैं इनको बेटा कह के बुलाता हूँ। क्योंकि आज ऐसा पर्व था कि मेरे इन्होंने हाथ बढ़ा दिया, आगे मैंने हाथ मिलाया। कहना अंकल इतने दिन बाद मिले और आज हाथ ही मिलाओगे। मैंने कहा देखो ऐसे बेटे, तुम्हारा जो कार्यक्रम है वो है आ गले मिल जाए, आ गले मिल जाए। तो मैंने इनसे बड़े प्यार से कहा कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना दिखा, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना दिखा, और गले नहीं मिल सकते हाथ भी नहीं मिला। बड़े खुश हुए कि अंकल ने
आज के सब्जेक्ट के ऊपर हमारा शेर बना दिया है। अभी हमारे भैया जो हमें अनाउंस कर रहे थे मेरे लिए नफरत की बातें कर रहे थे कि नफरत मिटाने की बात करो, तो मैं तो अक्सर ये स्पीच देता रहता हूँ कि भारत से नफरत को मिटाने की बात करो, भारत से नफरत को मिटाने की बात करो, होली और ईद साथ साथ मनाने की बात करो, होली और ईद साथ साथ मनाने की बात करो। देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं भारतवासी बनकर, हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदुस्तानी बनकर, हिंदुस्तान पर ही मिटाने की बात करो। अपने खून से सींचा है। अब बड़ी नफरत फैल चुकी है। भैया ने कहा नफरत के लफ्ज इस्तेमाल किए, तो मैं नफरत की बड़ी बात कर रहा हूँ कि इतनी ज्यादा नफरत मैंने चाइल्डहुड से लेके आज 84 साल के मैं हो चुका हूँ, आज तक मैंने नहीं देखी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को सींचा है अपने खून से सींचा है इस देश को। इसमें नफरत न फैलाने की बात करो। इस देश में रहते हैं भारतवासी ही बनकर बात करो। अब मैं क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूँ, तो मैंने कहा बेटे जी से कहा, मैंने कहा माइक मेरे सामने कर दो, मैं डगमगाता हूँ। मैं अगर सबके सामने डगमगा गया तो कहेंगे इस देश का इतना बड़ा सरदार, उसकी हाइट वो डगमगा रहा है। तो मैंने कहा इसलिए माइक मेरे सामने कर दो। तो मैं आपको साथियों बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी से आज से नहीं, जब ये विदेश में पढ़ते थे ऑस्ट्रेलिया में, मेरी मुलाकात सिडनी में भी हुई थी। मेरा बच्चा इनका साथ ही क्लास चल हो रहा है, मेरा एक बेटा डिम्पल के साथ ही क्लास चल हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कितना गहरा प्यार होगा ये मान लीजिए। लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपने कार्यालय में याद नहीं किया। आज इन्होंने ऐसे टाइम पर याद किया है जहाँ पर होली और ईद मनाने की बात हो रही है। तो मेरे साथियों, मुझे तो आदेश हुआ है कि हमें लेक्चर नहीं देना है, तो मैं तो लेक्चर देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, ये जो आज का कार्यक्रम है ये एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए और हम सभी धर्मों के लिए कि हम लोग सबको ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सब एक तरह है, उसमें नफरत की कोई बात न हो। सब मिलकर इस देश के ऊपर जो है उसके प्रगति के लिए सोचें। मैं और ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ कि आज उन्होंने मेरे बेटे साहब ने मुझे प्यार से बुलाया है और कहा है कि आपको आज शेर व शायरी में बात करनी है, तो मैंने आपको शेर व शायरी के हालात में आपको बधाई दे दी है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है उसके लिए सफलतम कार्यक्रम के लिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। सभी सम्मानित प्रतिष्ठित धर्मगुरु और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि सब जगह का इनका परिचय है। कोई ऐसा नहीं जिनका परिचय पूरे देश में न हो। मैं सभी प्रतिष्ठित सम्मानित जो मंच पे उनका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जहाँ आप सब लोग शामिल हुए हैं, आओ गले मिले, क्योंकि दोनों त्योहार हमारे अभी हमारे बीच से गए हैं। होली का त्योहार, जो त्योहार हमें आपको रंगों के साथ साथ गुजियों के साथ साथ गले मिलने का त्योहार, वहीं ईद का त्योहार भी ऐसा त्योहार है जिसका हम सब लोग इंतजार करते हैं। और सिमई के साथ साथ हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही हम लोगों ने रखा कि आओ गले मिलें, क्योंकि इधर हम सब लोग देख रहे हैं कि पता नहीं किस बात की अशांति है हमारे और आपके बीच में, न जाने कौन सी अशांति है हमारे आपके दिलों में। इसलिए इस कार्यक्रम के बहाने मैंने आदरणीय ब्रायन सैलस जी को बुलाया, जो हम लोगों के निवेदन पर चल करके आए, क्योंकि उनका म्यूजिक अलग तरह का म्यूजिक है। अलग तरह से वो अपने पियानो से आप तक पहुंचाते हैं। मैं देख रहा था कुछ गाने तो हम और आप सब समझ गए, लेकिन एक आध गाना आप और हम दोनों स्किप कर गए।
लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा गाना जो बहुत पुराना है, जिस गाने से जो लोगों के बीच वो गाया गया है। हमारे देश को यही कहा जाता था कि ये स्नेक चामस का देश है, ये जहां सफेरों का देश है। जब सफेरों के धुन का गाना गाया तो यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उस गाने को समझ ना पा रहा हो। ये जो म्यूजिक है, आपने ठीक कहा, म्यूजिक थेरेपी है। और ये जो हम लोग अशांति में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। और इसी तरह का आज हम आप मिलकर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी लोग हर स्तर पर इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की न केवल दुनिया में पहचान बनी कि जिस धर्म के बारे में ये कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया, जो यहाँ पर आया हमने उसको अपना लिया। और शायद हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम धैर्य करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समय समय पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे और इन सबका साथ मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग चल करके आए। आज आपने, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने तो खाना खा लिया होगा, जो नहीं खाना खाया उसके लिए है भी सेवई और मिठाई सब कुछ है। हम ही लोग रह गए जो नहीं खाना खाए मुझसे, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लोग तो इशारा करके कह रहे थे हमने खा लिया, हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनाब, आज जो संदेश दिया गया एक मोहब्बत का, उस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत अच्छा स्टेज था। जहाँ नफरत की बात की जा रही है वहाँ दिल मिलाने के लिए स्टेज सजाया गया था। मैं समझता हूँ देश में ऐसे स्टेज जो है उन नफरती लोगों को खत्म करेंगे। नहीं, इस वक्त तो बस ये दिया गया है, इसमें कोई नहीं। यहाँ आपने देखा भगवा टोपी सब साथ में था। इस देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है, गंगा जमुनी की जो संस्कृत है और मजबूत हुई है। अमन चैन आएगा, भाईचारा का राज आएगा। भाईचारे का इतना बड़ा संदेश दिया जा रहा है, भाईचारे का इतना बड़ा संदेश देने के लिए आप लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया। आज समाजवादी पार्टी के यहाँ कार्यालय में होली ईद मिलन समारोह के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया गया है कि आपसी भाईचारे को मजबूत करना है, भाईचारा मजबूत करना है, मोहब्बत का पैगाम फैलाना है, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है। आज जब भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है, हम लोग मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिलों को तोड़ने का काम कर रही है, हम दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ सभी धर्मों के सभी गुरु यहाँ मौजूद थे और यहाँ से भाईचारे का संदेश गया है। जी देखिए, हमने पहले से ही इसका बिल का कानून का विरोध किया है और यकीनन ये कानून गैर संवैधानिक है और हमारे मुस्लिम समाज पर एक तरह से हमला है। तो इसलिए हमने इसका विरोध संसद के अंदर भी किया, सड़क पे भी किया और इस वजह से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। यकीन है माननीय अखिलेश यादव जी ने एक अच्छा कार्यक्रम किया और जिस तरह से सभी समुदाय के लोग यहाँ तशरीफ लाए, देख कर के खुशी हुई और यही एक हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग एक होकर करके काम करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज दिखे सब भाई भाई। बड़ा प्रोग्राम है, महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मुझे लगता है देश की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान कहता है कि देश में हर कौम के लोग बराबर हो जाएं, एक साथ चलें, देश सबसे बड़ा हो जाएगा। दुनिया कोई देश इसका टक्कर नहीं ले पाएगा। देखिए, ये प्रोग्राम भाईचारे का संदेशा गया, बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आओ गले मिले, ईद और होली मिलन का जो सद्भावना का जो प्रतीक जो संदेश दिए हैं, वैसा समझ लीजिए कि पूरे भारत में गूंजेगा नहीं, पूरे विदेश तक जाएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे आदरणीय डिम्पल भाभी को, आए हुए सभी पदाधिकारी का, विधायक जी का, सांसद जी का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और होली और ईद के मिलन का सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवासियों को, देशवासियों को, पत्रकार
न्यूज वालों को सबको धन्यवाद। आप बताइए क्या कहेंगे, कैसा लगा जिस तरीके से आज ये मोदी में समारोह रखा गया? क्या हुआ, फिर से बोलिए। क्या कहेंगे, कैसा लगा जिस तरीके से भाईचारे का एक संदेश दिया गया यहाँ से इस तरीके से समारोह करके? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सामाजिक एकता, कौमी एकजुटता की बात करते हैं। समाजवादी लोग कभी विघटनकारी बातों को अपने सामने नहीं लाते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा, कोई आज नई बात नहीं है, हमेशा ये संदेश देने का काम किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई है और समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म संप्रदाय के लिए काम करना जानती है और सभी को मिलाना जानती। हम नफरत करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं ऐसे कार्यों के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी जनता को कुछ बता देंगे, बताना भी चाहते हैं और सुनाना भी चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। देखिए, आज का कार्यक्रम जो एक होता है ना, जो लोग जो है ना, जो है भाजपाइयों जो है ना, जो एक हमारे यहाँ दंगा, एक नफरत की राजनीति जो करते हैं ना, जो दंगा भड़काते हैं ना, आज हमारे यहाँ पे एकता का प्रतीक, प्यार मोहब्बत का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम दोनों हम लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा का, मोहब्बत का आज प्रतीक है। होली मिलन, ईद मिलन, नवरात्रि की तीनों चीज़ों को आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, होली की, ईद की मुबारकबाद देते हैं सभी भाइयों बहनों को। और इन आज ही कार्यक्रम से लग गया कि शायद बीजेपी वालों का मुंह धुआं हो गया, धुआं हो गया, आग कहीं और लगी, धुआं कहीं और फैल गया भाई। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो ईद और होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया, इसमें सभी धर्म के धर्म गुरु तशरीफ लाए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बुलावे पे सभी लोग तशरीफ लाए हैं और सभी यही पैगाम देने आए हैं कि दुनिया, हिंदुस्तान में नफरत का माहौल नहीं बल्कि मोहब्बत का माहौल बनाने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं समाजवादी प्रदेश कार्यालय पे। बिल्कुल, ये हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा हम लोग जो है आपस में मिलजुल के रहे हैं और उसी को हम रीयूनियन कर रहे हैं कि सब लोग आइए साथ में मिल के रहें और जो है एक दूसरे के साथ रहें। होली में गले मिले, ईद में मिले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पैगाम है भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ में मिलजुल के रहें। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आज कार्यक्रम रखा गया है वो 2027 के चुनाव की जब भी बात होगी तो क्या उसका मील का पत्थर साबित हो सकता है कि ये जो वापस से रीयूनियन है, वो रीयूनियन करके की जो जड़ है वो वापस से इसको? हाँ बिल्कुल, जो है हम लोग तो हमेशा साथ में लेकर के चलते हैं, हम लोग हमेशा मेल मिलाप की ही राजनीति करते हैं, हमेशा साथ में रहें सब लोगों के साथ मिलजुल के। देखिए, वक्फ बिल को लेकर के कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, मजारे हैं या इबादत गाहें हैं उन पे कब्जा हो जाएगा, इस तरह की बातें इस्लामिक लोग कह रहे थे, इस्लामिक स्कॉलर कह रहे थे, मानने वाले लोग। भाजपा पलट के कहती है कि जो लोगों के साथ बुरा हुआ या जमीन कब्जाई गई उसको कब्जे की नज़र से, जमीन हड़पने की नज़र से वो देखते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के पास कोई काम नहीं है, आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं है, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो मोदी जी हो, इनको सामने इलेक्शन दिख रहा है, इनका काम है तोड़ करने वाली राजनीति। ये कुछ किए नहीं है तो यही वो तो कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, आप तोड़ने की बात ये कुछ नहीं ना, एक रहेंगे क्या सेफ रहेंगे, ये हमेशा तोड़ की राजनीति करते हैं, ये मेल मिलाप की बात ही नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इनके पास कोई काम नहीं है तो ये 3 तलाक, वक्फ बिल, मजार, दरगाह, इनके पास यही सब दिख रहा है। फूट डालो राज करो, अंग्रेजों वाला हिसाब किताब है इनका जी। देखिए, आज का कार्यक्रम ईद और होली मिलन का कार्यक्रम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज पूरे इस देश को संदेश देने का काम किया है कि हम दोनों सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए और मिलजुल कर ही चलना चाहिए, जिससे कि देश के आवाम में शांति का माहौल बनेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू, मुस्लिम और तमाम तरीके के आपस में फूट डालने का काम कर रही है, इसलिए इस सब के ऊपर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी ने आज ईद और होली का प्रोग्राम रखा है, जिसमें तमाम हस्तियाँ आई हैं और आपस में मिलकर के सद्भाव और प्रेम का संदेश देने का काम किया है। देखिए, एक कार्यकर्ता हैं जो, आप कहां से पहुंचे हैं? मैं हरदोई जिला से हूं, राहुल यादव मेरा नाम है, मैं जिला प्रवक्ता हूं हरदोई का। आपका शुभ नाम क्या है? बिहारी लाल यादव। कहां से हैं? हरदोई से। दोनों लोग हरदोई जी।
अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो सद्भावना कार्यक्रम रखा गया, सारे धर्म गुरुओं को बुलाया गया, सब आपस में गले मिल रहे हैं, सब लोग यहाँ पर हैं, क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म वापस से रीयूनियन हो रहा है, पुनर्गठित हो रहा है यहाँ से? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आओ गले मिले हम जो कार्यक्रम रखा है, एक सोचिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच क्या है। एक कदम तो बढ़ाया, 100 धर्म सभाओं को एकजुट करने के लिए एक कदम तो बढ़ाया। इस आज भाजपा की सरकार में जो नफरती माहौल बनाया गया है, उसमें एक ये आंधी के अंदर चिराग जलाने वाला कार्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संदेश दिया है पूरे देश में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश को एक करने का, सभी धर्मों को, सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके जो ये भाईचारे का एक संदेश दे रहे हैं, ये भाजपा की नफरती दौर में, भाजपा के शासनकाल में जो नफरत का पैगाम दिया जा रहा, उसमें एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये सोच बहुत आगे तक पार्टी को ले जाएगी। इसी साथ के अपने ये आज का जो कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से जोड़ने का काम है कि मतलब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी धर्म, सभी वर्ग यहाँ इकट्ठा है। यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति ही रही है कि सारे धर्म, सारे वर्ग एक साथ रहें, एक साथ सबको लेके चलने का ही काम किया है और सबको लेके चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है यहाँ पे। संदेश यही चल रहा है कि सब धर्म एक है, मोहब्बत है, प्यार से रहिए। कहा ना, ये गुलदस्ता, ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्म बहुत प्यार से रहते हैं। आज जैसे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्यक्रम किया है, आओ गले मिले, तो वो एक दिल को सुकून दे रहा है। हाँ, ये नफरत की राजनीति से हटके कुछ पल बहुत खूबसूरत है। तो मैं यही चाहूँगी सभी देशवासियों से इसी तरह से मिलके रहिए, क्योंकि हमारी जो तहजीब है जमुना यमुना की तहजीब है। देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और आपके चैनल के माध्यम से ये जो आज हिंदुस्तान का एक गंगा जमुनी तहजीब है और उस तहजीब का ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के सभी धर्म गुरुओं को एक मंच पर इकट्ठा करके जो उन्होंने कहते हैं कि नफरत बुरी बला है, मोहब्बत किया करो, नफरत बुरी बला है, मोहब्बत किया करो, हम इस देश में अमन और चैन का पैगाम दिया करो। इस में तो उसी पे सिर्फ इतना कहना है कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत है, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। यह हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से रही है और जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कुछ तथाकथित ठेकेदारों ने इस मुल्क को अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब का एक जो गुलदस्ता है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में इस मंच के ऊपर जो तमाम धर्म गुरु, सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हैं और इसी का एक पैगाम देश के अंदर जाएगा कि इस मुल्क के अंदर वफा और यकीन और ईमान सारी चीजें मजबूत होनी चाहिए। तो उसी के मंच के माध्यम से ये है कि इस मुल्क के अंदर प्रेम, भाईचारा और आपसी सौहार्द बना रहे। ये जो नफरत करने वाले चंद लोग हैं, ये अपने नफरत फैलाने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग ही इस प्रदेश का, इस देश में अमन और प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का जो पैगाम देने का आज काम किया है, इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से उनको मुबारकबाद देते हैं। और जिस तरीके से ईद और होली मिलन का ये प्रोग्राम रखा गया है, इसके लिए पूरे प्रदेश को होली और ईद की दिली मुबारकबाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद, शुक्रिया। आलोक त्रिपाठी, उन्नाव बांगरमऊ। देखिए, पहली बात तो ये आओ गले मिले कार्यक्रम जो है वो समाजवादी पार्टी का परिचायक है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा और परिवर्तन सिर्फ एक ही बात का है कि शुरू से अंतिम व्यक्ति पे, अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम कुछ कर सकते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, वही समाजवादी पार्टी का असली थीम है। इस कार्यक्रम से राजनीतिक कोई परिदृश्य नहीं है। अभी जल्द में होली थी, उसके बाद ईद पड़ी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक मानना था कि हम सबको मिलजुल करके देश को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही था, अन्यथा इस पर न राजनीति करनी है, न राजनीति में आगे इसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं है,
इस पर कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ चर्चा इसे है कि समाज में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का एक माहौल पैदा किया है, उस नफरत के माहौल को हम ख़त्म करें और मिलजुल करके खुशहाली के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे चलें। देखिए, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारा देश उम्मीदों का देश है। हम हमेशा से उम्मीद कर रहे हैं और आप ये समझ लीजिए ये चक्र है, ये कुचक्र, ये कुछ बुरे दिन चल रहे हैं इस देश के कि जो कुछ फिरका परस्त ताकतें इस देश पर नाजिल हैं और हुकूमत कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि जब वक्त आएगा तो फिर इनको भी हटेंगी और फिर से सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब का इस देश में परचम लहराएगा और गंगा जमनी तहजीब इस देश को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई आ जाए। और आज भी आप अगर वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे, जो फिरका परस्ती के ख़िलाफ़ है वो ज़्यादा बड़ी तादाद है। तो लिहाजा उम्मीद रखिए और हम सब लोग उम्मीद रखें कि इस देश में जो मजहबी भाईचारा है वो जैसे पहले था उससे भी अच्छा होगा। आपको लगता है आज का दिन इसमें मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग समाजवादी लोग हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सारे मजहबों को एक साथ लेके चलने वालों में से हैं और ये पहले नेता हैं हिंदुस्तान के जो इस वक्त सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करे हुए हैं। और हम लोग हम सब समाजवादियों का ये कर्तव्य है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पीडीए का नारा है उसको मजबूत करें। मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा, प्रदेश सचिव समाजवादी शिक्षक सभा। सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, इस कार्यक्रम से क्या संदेश जनता के बीच जाएगा और ये कितना बेनिफिशियल रहने वाला है और कितना समाज को एकत्र करने वाला कार्यक्रम? देखिए, बहुत खूबसूरत संदेश जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज जो गंगा जमुनी तहजीब को संजोने और संवारने के लिए जो होली और ईद मिलन समारोह एक साथ आयोजित किया गया है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि आज जहां एक तरफ नफरत की राजनीति पैर पसार रही है, वहां पर इस तरीके के त्यौहार, इस तरीके के मिलन निश्चित तौर पर समाज को सही दिशा देने का कार्य करते हैं और इसके दूरगामी परिणाम बहुत बढ़िया होंगे। समाजवादी पार्टी में ये सदियों से चला आ रहा है कि सब एक साथ हैं हम लोग और हमेशा आगे फ्यूचर में भी हम लोग एक साथ ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, भाईचारा था और सबका सम्मान की, सारे धर्मों को एकजुट होकर के गुलदस्ते में पेश किया, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। आप लोग बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आज सब हिंदू मुस्लिम की सबकी एक साथ बधाई हुई है, होली और ईद की एक साथ बधाई हुई है। और आओ गले मिले का एक संदेश जो दिया जा रहा है, तो आप लोग एक गले मिलके एक संदेश दीजिए, एक दूसरे को गले लगिए। तो देखिए, आओ गले मिले का जो संदेश दिया जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की जो महिलाएं वो भी दे रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय की जो कार्यकर्ताएं हैं वो दे रही हैं एक संदेश कि आओ गले मिले और हम एक हैं। कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा लगा और ये जो भाजपा निरंतर हिंदू मुस्लिम कर रही है वो होने वाला नहीं है समाजवादियों में। अच्छा, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा करके यहाँ और भाईचारा देखने को मिला कि बहुत अच्छा लगा शाहीन खान। आप बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा अखिलेश भैया का प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पर आकर के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को जी। यहाँ पे आए हम लोग, आओ गले मिले, होली ईद। अखिलेश यादव लगातार इस तरीके से संदेश देते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ों की नीति अपनाती है, ये सही है? जी बिल्कुल, तोड़ों को अपनी नीति भाजपा अपनाती है जी। हमेशा वो आपस में जो है बांटने का काम करती है। 27 में सरकार बनने जा रही है जी बिल्कुल, उसमें कोई रोक नहीं। भैया मैम, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ये भाईचारा और सौहार्द का जो ये कार्यक्रम भैया ने करा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम था मैम। ये जो भैया लगातार एकता का संदेश दे रहे हैं और ये इससे हम लोग पीडीए को भी एकजुट कर रहे हैं। भाजपा के लोगों का सिर्फ ये है कि बांटो और राज करो नीति पे ही भाजपा काम करती है। अभी तक हिंदू मुस्लिम में बांट रही थी, अब इनका उद्देश्य है कि कैसे पीडीए को फोड़ें। और किस तरह से आपने देखा होगा लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान हो जा रहा है मैम, तो पीडीए के हर गरीब कुचले जितने भी पिछड़े लोग हैं उनका तो समझ लीजिए कि वो तुरंत अपमान कर देंगे उनका तो कोई। और जो हमारे सांसद जी हैं, सोचिए अगर हमारे जो दलित सांसद हैं लाली सुमन जी, उनका जो इतना अपमान हो रहा है तो आम जनता और आम जनमानस का क्या होगा? आइए इधर आइए।
आपने कहा कि हमारे राम जी सुमन लाल जी का अपमान हो रहा है क्योंकि तमाम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राणा सांगो को लेकर ये बयान दिया था, आप कितने सहमत? सिर्फ इतना बताइए। देखिए, जो उनका बयान था, जो उन्होंने पढ़ा होगा और उसके हिसाब से जो बयान उन्होंने दिया है, अब अगर वो सहमत हैं तो हम भी हम उनके अनुयायी हैं और हम भी सहमत हैं। हमारा पीडीए है और हम पीडीए के साथ हैं और पीडीए के साथ एकजुटता से खड़े हैं। अगर आप ये सोचिए कि अगर इतने बड़े दलित सांसद का अपमान हो रहा है, उनका छोड़िए, उनका तो हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी अपमान हो रहा है। समय समय से ये लोग टोटी खोजते रहते हैं। जब ये गांजा पीते हैं, जब ये गांजा पीते हैं मैडम, तब इनको टोटी याद आती है। और जिस दिन सरकार में आएंगे मैडम, उस दिन उनको टोटी से ज़्यादा गांजा मिलेगा। तो चिलम पाएंगे, हर जगह चिलम हो जाएगा। और इतिहास के पन्नों को अगर ना उल्टा जाए तो बेहतर है, क्योंकि सदियों से इस देश को बनाने में बहुत सारी, इस नींव में बहुत सारी ईंट मिल करके आज एक खड़ा हुआ है हिंदुस्तान। तो हम लोग चाहते हैं कि जो इतिहास के पन्ने उसको उधेड़ा न जाए। आने वाले समय में हम लोग एकजुट होकर के वैज्ञानिक तरीके से इस देश और दुनिया में भारत का परचम लहराया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए और पूरे जो ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ये जो हमारी अशांति फैलाई जा रही है, इन सारी चीज़ों से दूर हट के एक भाईचारे का संदेश देकर सबको आपस में गले मिलाकर आगे बढ़ना है। जय समाजवाद, जय अखिलेश। बिल्कुल, भाईचारे का संदेश समाजवादी पार्टी शुरू से ही करती आ रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक नया पैगाम आज शुरू किया है और यहाँ पर सारे धर्म के लोगों को इकट्ठा करके, एक साथ करके यहाँ से एक संदेश देने का काम किया है कि हम सभी हमेशा एक थे, हैं और हमेशा रहेंगे और समाजवादी पार्टी को हमेशा मजबूत करने का काम करेंगे। 2027 में सरकार बनाने की पूरी मुहिम आज से शुरू हो गई है। आप बताइए क्या कहेंगे? हम कन्नौज से हैं, राजेश दिवाकर, पूर्व सभासद। अच्छा। और जो हमारा पीडीए जो चल रहा है, तो पीडीए हमारी समाजवादी सरकार बनाएगी, बिल्कुल पक्का 2027 में, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जितने भी गजेड़ी हैं, ये सब इनका पता नहीं लगेगा है कहाँ गजेड़ी, कोई भगेड़ी कोई गजेड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे कन्नौज सांसद, वो गरीब, सब गरीब को जो है साथ में लेके चल रहे हैं और गरीबी हमेशा सरकार बनाता है और गरीबी हटा देता है। तो हमारे अखिलेश यादव जी युवा के लिए रोजगार, नौकरी और तुम्हारे विकास, महंगाई सबकी बात उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी केवल हिंदू और मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसको 2027 में सबक बहुत अच्छा मिलेगा। ये हमेशा ये लापता हो जाएंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज मौजूद है। जिस तरीके से संदेश दिया जा रहा है भाईचारे का, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ये आओ गले लगे का संदेश दिया जा रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई, जो सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है, उसी परंपरा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया। आज पूरे देश में जो नफरती ताकतें हैं, उससे अलग हट करके समाजवादियों का जो मूल्य उद्देश्य है आपस में भाईचारा स्थापित करना, उसी को आगे बढ़कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम को आओ गले मिल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को सम्मान दे करके, आपस में बैठ करके, खाना खा करके, सद्भावपूर्वक सेवैयाँ खा करके पूरे देश में एक शांति का माहौल स्थापित करके भाईचारे का माहौल स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आए हम लोग, आओ गले मिले, होली ईद। अखिलेश यादव लगातार इस तरीके से संदेश देते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ों की नीति अपनाती है, ये सही है? जी बिल्कुल, तोड़ों का नीति भाजपा अपनाती है जी। हमेशा वो आपस में जो है बांटने का काम करती है। 27 में सरकार बनने जा रही है? जी बिल्कुल, उसमें कोई रोक नहीं। क्या कहेंगे भैया? मैम, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ये भाईचारा और सौहार्द का जो ये कार्यक्रम भैया ने करा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम था मैम। ये जो भैया लगातार एकता का संदेश दे रहे हैं और ये इससे हम लोग पीडीए को भी एकजुट कर रहे हैं। भाजपा के लोगों का सिर्फ ये है कि बांटो और राज करो नीति पे ही भाजपा काम करती है। अभी तक हिंदू मुस्लिम में बांट रही थी, अब इनका उद्देश्य है कि कैसे पीडीए को फोड़ें। और किस तरह से आपने देखा होगा लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान हो जा रहा है मैम, तो पीडीए के हर गरीब, कुचले, जितने भी पिछड़े लोग हैं, उनका तो समझ लीजिए कि वो तुरंत अपमान कर देंगे, उनका तो कोई। और जो हमारे सांसद जी हैं, सोचिए अगर हमारे जो दलित सांसद हैं लालजी सुमन जी, उनका जो इतना अपमान हो रहा है, तो आम जनता और आम जनमानस का क्या होगा? आइए इधर आइए। आपने कहा कि हमारे राम जी सुमन लाल जी का अपमान हो रहा है क्योंकि तमाम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राणा सांगो को लेकर ये बयान दिया था, आप कितने सहमत? सिर्फ इतना बताइए। देखिए, जो उनका बयान था, जो उन्होंने पढ़ा होगा और उसके हिसाब से जो बयान उन्होंने दिया है, अब
अगर वो सहमत हैं तो हम उनके अनुयायी हैं और हम भी सहमत हैं। हमारा पीडीए है और हम पीडीए के साथ हैं और पीडीए के साथ एकजुटता से खड़े हैं। अगर आप ये सोचिए कि अगर इतने बड़े दलित सांसद का अपमान हो रहा है, उनका छोड़िए, उनका तो हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी अपमान हो रहा है। समय समय से ये लोग टोटी खोजते रहते हैं। जब जब ये गांजा पीते हैं, जब जब ये गांजा पीते हैं मैडम, तब तब इनको टोटी याद आती है। और जिस दिन सरकार में आएंगे मैडम, उस दिन उनको टोटी से ज़्यादा गांजा मिलेगा और चिलम पाएंगे, हर जगह चिलम हो जाएगा। और इतिहास के पन्नों को अगर ना उल्टा जाए तो बेहतर है, क्योंकि सदियों से इस देश को बनाने में बहुत सारे, इस नींव में बहुत सारी ईंट मिल करके आज एक खड़ा हुआ है हिंदुस्तान। तो हम लोग चाहते हैं कि जो इतिहास के पन्ने उसको उधेड़ा न जाए। आने वाले समय में हम लोग एकजुट होकर के वैज्ञानिक तरीके से इस देश और दुनिया में भारत का परचम लहराया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए और पूरे जो ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ये जो हमारी अशांति फैलाई जा रही है, इन सारी चीज़ों से दूर हटके एक भाईचारे का संदेश देकर सबको आपस में गले मिलाकर आगे बढ़ना है। जय समाजवाद, जय अखिलेश। कैमरा सहयोगी कुंदन और आशीष के साथ अपनी महिला सहयोगी सोनिया के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।